मुंब्रा कौसा में जो वाहिद एक कौसा के अंदर एमएम वैली के पास जो हमारा हॉस्पिटल 13 साल पहले पास हुआ था 2008 में, उसी के सिलसिले में कि जवाम इतने दिनों से इंतज़ार में थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन की ख़बर हमें एक पेपर से मिली। लेकिन हमारा हर हालत में गवर्नमेंट होना चाहिए, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा हर हालत में गवर्नमेंट ही हमें चाहिए। हमें नहीं कि तुमको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तुम जिस वक्त चाहो जैसे चाहो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसको बेच डालो और तुम सब मिल करके जो है ज़िंदगी भर मलाई खाओ। ये नहीं होना चाहिए। इसका आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करेगा। जिस ज्योतिबा फूले की ये बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए, जो डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है जनता में, वो डिजीज़ में कवर नहीं है, याद रखिएगा आप। जैसे आँख का बीमारी है, कैटरेक्ट बहुत कॉमन होता है कि नहीं होता है? सबसे ज़्यादा होता है कैटरेक्ट, वो कवर नहीं है। आप बता दीजिए हमको, सबसे ज़्यादा यानी मेजर किलर है किसी चाइल्ड डिजीज़ में, वो डायरिया है और निमोनिया है, वो कवर है? हमको बताइए, हमको बताइए, जिसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चे जो मरते हैं, अगर रिसर्च उन्होंने पढ़ी होगी तो जो 2 डिजीज़ से मरते हैं। हमें हर हालत में यहाँ पर हमको गवर्नमेंट ही चाहिए और गवर्नमेंट ही यहाँ पर चलेगा। अगर नहीं होता है गवर्नमेंट के ये करते हैं, हम बकरीद के बाद यहाँ पर हमारा आंदोलन यहाँ पर इनका शुरू होगा। बकरीद बाद हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। मुंब्रा शहर को 14 सालों के इंतज़ार के बाद में इकलौता टीएमसी हॉस्पिटल मिला था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना था कि कलवा के शिवाजी हॉस्पिटल का ये एक्सटेंशन है, वहाँ के बोझ को कम करने के लिए हम यहाँ पर ये अस्पताल दे रहे हैं। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ, जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह तो बना नहीं, लेकिन जब बनकर तैयार हुआ तो उसे प्राइवेट कर दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों में चलाने के लिए दिया जाएगा, इस तरह का अनाउंसमेंट टीएमसी की तरफ से किया गया। लोकमत की खबर थी। उसके बाद में अब विपक्ष सत्ताधारी पक्ष पर हावी हो गया है और जवाब मांग रहा है कि आखिर क्यों इस तरह का मुंब्रा शहर के साथ में खिलवाड़ किया गया, इस तरह से मुंब्रा शहर के साथ में धोखा किया गया। इस तरह की बातें विपक्ष कह रहा है। आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमश फैजी ने पिछले हफ्ते इसी ताल्लुक से थाने के म्यूनिसिपल कमिश्नर बिपिन राउत से मुलाकात की थी। उन्हें कहा गया कि थाने के श्रीनगर में ही हमने एक हॉस्पिटल को प्राइवेट किया है और वहाँ पर आप जाकर मुआयना कीजिए। गंगूबाई संभाजी शिंदे, इस हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप देखिए कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन के बाद में वहाँ पर काम हो रहा है। अब अबू अल्तमश फैजी साहब और उनकी टीम वहाँ पर पहुँची। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए, यानी कि इस तरह के निजीकरण के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जनता को इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इस तरह की बात अबू अल्तमश फैजी ने की है। उन्होंने मुंब्रा शहर के साथ में सौतेला सलूक किया जा रहा है, इस तरह का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया, प्रशासन की तरफ से इस प्राइवेटाइजेशन को रद्द करके सरकारी हॉस्पिटल अगर शहर को नहीं दिया गया, तो फिर वो उसके लिए आंदोलन भी करेंगे। हमने लिखा था कि ये जो है मुंब्रा कौसा में जो वाहिद एक कौसा के अंदर एमएम वैली के पास जो हमारा हॉस्पिटल 13 साल पहले पास हुआ था 2008 में, उसी के सिलसिले में कि जवाम इतने दिनों से इंतज़ार में थी, उसकी प्राइवेटाइजेशन की ख़बर हमें एक पेपर से मिली। उस पेपर को देखने के बाद पार्टी ने डिसाइड किया, सारे जो हमारे यहाँ के लोग हैं, कि हमें फ़ौरन कमिश्नर के मुंह से सुनना चाहिए कि कमिश्नर क्या कहते हैं। एक पेपर की बात है, एक कमिश्नर की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है जिसके हाथ में है। फिर हम लोगों ने पिछले वेडनेसडे को, यानी 6 रोज़ हो गए, कल 7 दिन हो जाए, कल पूरे हो जाएंगे, कल वेडनेसडे है, तो पिछले वेडनेसडे को हम लोग गए थे कमिश्नर से, वहाँ मुलाकात की और विपिन शर्मा जी से मेरी बात हुई और हमने 2 टोक ही सीधा सीधा पूछ लिया कि क्या ये हकीकत है या नहीं। उन्होंने कहा हाँ ये हकीकत है कि उसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। और जब फिर हम उसके मॉडल के बारे में जैसी बात शुरू की तो वो जवाब देने से कतराया और जल्दी से उन्होंने कहा कि दूसरे रूम में चले गए कि अभी नहीं, आप पहले जा कर के श्रीनगर में हमने प्राइवेटाइजेशन किया है और श्रीनगर में जा कर के आप देख लीजिए, फिर आप कहेंगे तो हम फिर आपके साथ बैठ कर के बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले जो हमारा है उसके तहत ये चीज़ें होगी।
बहरहाल हम नेक्स्ट डे ही जब उन्होंने कहा तो हम उसी रोज़ जाना चाह रहे थे, लेकिन शाम हो चुकी थी इसलिए हम नहीं गए। लेकिन थर्सडे में, बुध के दिन उनसे मुलाकात हुई और नेक्स्ट डे मैं थाने के वॉलंटियर्स को लेकर के मैं श्रीनगर हॉस्पिटल पहुंच गया। और मुझे जो ख़दशा था कि उनको ये सब इत्तला मिल चुकी है कि कोई आने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके बहुत सारी बातों से, उनके चाल से, उनके ढाल से, उनके मिलने के तरीक़े से बिल्कुल वाज़ेह था कि उनको ख़बर मिल चुकी थी। और वहाँ पर एक CEO थी प्रियंका करके, उनसे तकरीबन मेरी 1 घंटे बातचीत हुई उनके इसमें बैठ करके। जब हमने शुरू किया कि भाई आपका ज्योतिबा फूले, कमिश्नर साहब ने कहा कि उसी के तर्ज पे रहेगा, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार किया, कहा कि नहीं, ज्योतिबाई फूले की स्कीम है, हम तो सबको फ्री दे रहे हैं इलाज, यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, हम सब फ्री दे रहे हैं। फिर हमने पूछा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन तो कुछ होंगे आपके साथ, टर्म्स एंड कंडीशन के बगैर कैसे कोई चीज़ मुमकिन है कि किसी हॉस्पिटल को आप दे देंगे। उन्होंने किसी टर्म्स एंड कंडीशन को दिखाने से इनकार कर दिया और देने से इनकार किया कि हम कैसे चलेगा, नहीं नहीं वो हम लोग चला ले रहे हैं, वो चलेगा। अब कौन से स्कीम, कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का था, वहाँ पर लिखा हुआ था, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि उस पर यानी कि शिंदे जी के माँ के नाम से, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, हम नहीं कह सकते हैं कि वही है, उनके माँ के नाम से मौसूम है ये, ठीक है, ये उनके माँ के नाम से ये कार्ड है जो उनको दिया गया, ठीक है, उनके माँ के नाम से है, ठीक है, और उनके माँ का नाम इस पे लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है कि साहब ये जो है हॉस्पिटल ये कॉरपोरेशन का है, एक छोटा सा लोगो बना हुआ है, ये जो है वो इसका है जुपिटर हॉस्पिटल, जुपिटर नहीं, कौन सा हॉस्पिटल था वो, प्लैटिनम हॉस्पिटल, प्लैटिनम हॉस्पिटल का एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। बस इसी से आप समझ लीजिए कि ये एक नेताजी के माँ के नाम से मौसूम है, ठीक है, और वहाँ पे ये चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये बिल्डिंग भी कॉरपोरेशन ने नहीं बनाई है, मैंने बनाई है, प्लैटिनम जो भी है, क्या सच्चाई है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कमिश्नर से जाकर के बात करें कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ है उसका पूरा क्या, किस कंडीशन में हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो आप हमको दीजिए, हम पढ़ें। उन्होंने कहा कि हम उसी के तर्ज पे करेंगे, हम शिवाजी का एक्सटेंशन, शिवाजी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है वो, तो शिवाजी का एक्सटेंशन है तो उसको प्राइवेटाइजेशन करने की क्या ज़रूरत है, शिवाजी का एक्सटेंशन है, उन्होंने साफ साफ कहा, तो उसका एक्सटेंशन रहने दीजिए ना, वहीं के डॉक्टर आकर के देखेंगे। लोकमत में जो एक खबर छपी थी तो उसमें कहा गया है कि ज्योतिबा फूले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राजीव गांधी योजना, इसके तहत यहाँ पे इलाज होगा, जो कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले से मौजूद है, पहले से। तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? देखिए फ़ायदा, देखिए ये फ़ायदा आवाम का कम होता है, और फ़ायदा जब प्राइवेटाइजेशन में हमेशा कहता हूँ कि उसके पीछे नेता का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है ना। वो एक दुधारू गाय की तरह है, जब तक प्राइवेट रहेगा तब तक आप उससे पैसे खींचते रहिए, है ना, क्योंकि आप लाए हैं। अब टोरेंट आया है तो वो क्या है, एक प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन, किसी भी प्राइवेटाइजेशन से आप पैसे ले सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उससे आप पैसे, कोई नेता निकाल नहीं सकता है, सिवाय इसके कि वो सब मिल करके कुछ पैसे खा जाएं, लेकिन ऐसे पैसे उनसे निकलवाना, एक लमसम अमाउंट निकलवाना आसान काम बिल्कुल नहीं होता है ये सब गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि साहब कोई कैश काउंटर नहीं होगा, उन्होंने कहा, वहाँ मैंने देखा कि हाँ वहाँ पर कोई कैश काउंटर, हम तो चाहते हैं कि हमारे वो कैश काउंटर वाला हो, जैसे JJ में है, KEM में है, नायर में है, साइन में, हर जगह कैश काउंटर हमारा है, गवर्नमेंट है ना, कैश काउंटर है ना। जाने के बाद 10 रुपये से कैश काउंटर शुरू होता है, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 2D इको 500 रुपया होता है, नायर में होता है, मुझे मालूम है। कैश काउंटर होने में कोई हरज नहीं है, लेकिन हमारा हर हालत में गवर्नमेंट होना चाहिए। हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा हर हालत में गवर्नमेंट ही हमें चाहिए, हमें नहीं कि तुमको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तुम जिस वक्त चाहो, जैसे चाहो, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसको बेच डालो और तुम सब मिल करके जो है ज़िंदगी भर मलाई खाओ। ये नहीं होना चाहिए, इसका आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करेगा। और हम खुद गए वहाँ, सिर्फ हम गए ही नहीं हैं, आज फिर हम गए हैं और वहाँ जा कर के अपने आप को हमने दिखलाया है। आज हम अभी दिखला के सीधा आ रहे हैं वहाँ से।
वहाँ ठीक है, पैसे आप नहीं लिए गए हैं, आपका क्या वहाँ पर था। और आप कह रहे हैं कि मॉडल क्या है, उसको अभी 2 मई 2022 को आपने शुरू किया है, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। 2 मई से शुरू किया, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। 2 महीने में हम क्या आउटपुट उससे निकालेंगे? अगर 4-5 साल भी लगा हुआ होता तो गवर्नमेंट को कोई देर नहीं लगता है अपने सारे स्कीम्स को बंद करने में। सारे स्कीम्स को बंद करने में गवर्नमेंट को कोई देर नहीं लगता है। और जिस ज्योतिबा फूले की ये बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए, जो डिजीज बहुत ही ज्यादा होती है जनता में, वो डिजीज में कवर नहीं है, याद रखिएगा आप। जैसे आंख का बीमारी है, कैटरेक्ट बहुत कॉमन होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा होता है कैटरेक्ट, वो कवर नहीं है। आप बता दीजिए हमको, सबसे ज्यादा यानी मेजर किलर है किसी चाइल्ड डिजीज में, वो डायरिया है और निमोनिया है, वो कवर है? हमको बताइए, जिसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चे जो मरते हैं, अगर रिसर्च उन्होंने पढ़ी होगी तो जो 2 डिजीज से मरते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज में, ये 2 डिजीज से मरते हैं, डायरिया एंड निमोनिया। ये कवर है या नहीं है? हमें गवर्नमेंट चाहिए जिस चीज के लिए जिस वक्त जो वहां पहुंच जाए उसका वो ट्रीटमेंट एकदम फ्री हो, न कि कहा जाए कि भैया ये ज्योतिबाई फूले में नहीं कवर हो रहा है, ये फलां में फिट नहीं हो रहा है, और हम कागजात, आदमी क्रिटिकल है और हम कागजात लेके दौड़ने जाएं, ये हमारा काम नहीं है। और डॉक्टर आपा कौन, हम वहां पे गए, वो सिर्फ 50 फीट, उसका हमने डायमेंशन भी लिया है आज, 50 फीट बाय 30 फीट में 6 मंजिला बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कितना छोटा सा एक ये है कि 50 फीट कितना होता है, 1500 ग्राउंड। ठीक है, तो इतने में 6 मंजिला आपने बना दिया है। और जितने भी उनके स्टाफ हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे सब नौजवान, क्योंकि जो प्राइवेट का होता है वैसे ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, नौजवान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो नौजवान काबिल नहीं हो सकता है कि वो नौजवान बहुत सारे उसमें काबिल भी हो, लेकिन एक नौजवानों का अमला है। 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा, सिर्फ 45 मिनट, ये पुर्जा बनाने के बाद 45 मिनट तक इंतज़ार में खड़ा रहा। बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि टोटल बैठने की जगह तीन का एक चेयर लगा हुआ है, 9 लोगों के बैठने की जगह है, सिर्फ 9 लोगों के बैठने की जगह है। मैं 45 मिनट तक, क्योंकि औरतें बैठी हुई थी, जाहिर सी बात है मैं खड़ा। आप चाहें तो जाकर के देखें कि वहाँ पर हम 4 बजे के आसपास पहुँचे थे, 4:45 में हम खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वहाँ पर कोई इतना छोटा में आप खोले हुए हैं, तो इसमें कोई इंतज़ाम वैसा नहीं है अभी। और हम अगर होता भी तब भी हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। हमें हर हालत में आप हमको हमारा वही बुरा दिन वाला, जैसे कहते हैं ना, मोदी जी कहते थे 15 लाख और अच्छे दिन, हमको नहीं, हमको वही बुरे दिन लौटा दो भैया, हमको कैशलेस वाला नहीं कैश वाला बना दो, जैसे जे है के मैं वो है, हम उसी वो हमारे लिए बेहतर है। बनिस्बत इसके गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कीम्स बंद हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि देखिए, पहले गवर्नमेंट में कंसेशन था रेलवे में, ओल्ड एज वालों के लिए ख़त्म कर दिया अभी, ठीक है। बच्चों के लिए था, ख़त्म कर दिया। मेरी बात समझिए आप इसको। हम अभी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की हर चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। कोई चीज़ कब कौन स्कीम बंद हो जाएगी और कौन चालू रहेगी वो आपको पता नहीं चलेगा। 5 रुपये का जहाँ टिकट होता था, अब उनसे पूछेगा कि क्या टेक्निकल रीज़न है, 5 रुपये का टिकट 30 रुपये हो गया। एक और रीज़न हम आपको बता दें, अगर हम मुंब्रा से टिकट लेते हैं, गवर्नमेंट, हम सब गवर्नमेंट की बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब का क्या हो जाए। पहले मुंब्रा से पेन एक जगह है, वहाँ तक की टिकट 20 रुपया है, और पेन से मुंब्रा आएंगे तो 40 रुपया है। क्या समझा आपने जो मैं बोल रहा हूँ? गौर से समझिए इसको। रायगढ़ में पेन, हाँ, यहाँ पर पनवेल से आगे पेन है, तो यहाँ से मुंब्रा से टिकट कटाएंगे तो 20 रुपए का है, और वही पेन से जब आप कटाएंगे मुंब्रा के लिए तो 40 रुपए का है। कभी सुना है आपने ये सब? तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और अभी जो आप वो कह रहे हैं कि एकदम कैशलेस होगा, वो ऐसे ही होगा। लड्डू है जैसे जियो वाला लड्डू समझ गए होंगे आप लोग। जियो वाला लड्डू की कीमत आगे चल चुकानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपको कितना गुना के ज्यादा लिया जाएगा इसकी गारंटी कुछ नहीं है। वही जियो पहले 2-3 महीने के लिए हुआ, फिर 6 महीना एक्सटेंड किया गया फ्री का आदत डाल के। जब देखा कि अच्छा बड़ा कंज्यूमर हो गया, तो उसके बाद से जो अभी हालत है वो देखिए। वो कहते हैं ना, सांप को ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। वही वाली हाथ हम शाम छुछुंदर वाली होके रह जाएगी कि ना हमको
किसी हालत में ये परोड़ेगा नहीं, ये किस हालत में जाएगी और किस रुख पे होगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें हर हालत में यहाँ पर हमको गवर्नमेंट ही चाहिए और गवर्नमेंट ही यहाँ पर चलेगा। अगर नहीं होता है गवर्नमेंट के ये करते हैं, हम बकरीद के बाद यहाँ पर हमारा आंदोलन यहाँ पर इनका शुरू होगा। बकरीद बाद हम करने जा रहे हैं। इतना मुख्तसरन है, वरना कहानी तो बहुत लंबी है। जिस बोलिए। हाँ, अगर आज गवर्नमेंट, मैंने कई बार कहा भी है अपने कई इसमें कि अगर गवर्नमेंट अगर कुछ दिन चला लेती है तो बाद में एक चांसेस रहता है कि इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ के रहे हैं उसका यही है उसका किस्सा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो वो मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट, अगर उसका ये हुआ प्रोविज़न, और धीरे धीरे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है आज मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर इतने होने के बावजूद भी, तो आज नहीं कल 3 साल 4 साल चलने के बाद कभी हो सकती है। जब प्राइवेट के हाथ में दे दिया तो इस अपॉर्चुनिटी को आप भूल जाइए, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। तो हम समझते हैं कि यहाँ के नेता इन 3 चीज़ों में बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। इकोनॉमी ख़त्म किया स्लॉटर हाउस के ज़रिए, ठीक है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी एक चलती, वो ख़त्म कर दिया आपने। एजुकेशन आप यहाँ पर कुछ चाहते नहीं हैं, और हेल्थ जो था उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो और उसकी मलाई सब मिल करके खाते रहो। हम पूछते हैं कि वो लोग जो अब तक कहते आते थे, इनके मुंह में हो क्या जाता है? पहले तो बड़ा वाह 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 ये सब हो जाएगा, इनके कोई भी इनका नेता बोलता नहीं है, कोई भी बोलता नहीं है कि साहब ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे है, हुआ है तो गलत हुआ है। कोई एक गलत आपको बोलते हुए नहीं, क्योंकि एक आदमी ने उनका बोल दिया कि साहब ऐसे ही होगा, तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की हाँ ये गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ आएंगे, वो कोई बोलने की हिम्मत नहीं है। जैसे टोरेंट के मामले में पहले कि नहीं होने देंगे और लाश पर हो जाएगा, किसी ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा और गवर्नमेंट ही होगा, इसके बारे में भी हॉस्पिटल के बारे में गवर्नमेंट होगा, और जो है वो हकीम अजमल खां का नाम भी दे दिया गया। अब नाम और ये काम सब देख लीजिए क्या हो गया। फाइनल कमिश्नर ने बोल दिया कि हम उनसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन, किस टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा, उसके साथ साथ आपने किस पेपर में निकाला, कौन कौन ये है। लेकिन हमारी मुखालफत इसके लिए जारी रहेगी और हम पब्लिक में लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे कि इसके नुकसानात आगे होकर के आपके होंगे। अभी आपको लगेगा फॉर द टाइम बीइंग कि हाँ हमको बड़ा फ्री मिल रहा है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे फ्री। आपको इवन डिलीवरी भी ज्योतिबा फूले के अंदर और दूसरे के अंदर देखना पड़ेगा कि कितने पैसे के तहत वो आता है और किसके अंडर में आएगा और किस तरीके से ये पूरा चीज़। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने पहले कहा था सीईओ ने, यहाँ पर कुछ नहीं लगता है। जाते ही सबसे पहले पूछा कि आपके पास राशन कार्ड है क्या? सीईओ ने कहा कुछ नहीं लगता है, वो कोई भी आ गया ऐसी फ्री में, कोई कागज़ उगज़ कुछ नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक दिन और पहले इंक्वायरी किया तो जैसे किया कि भाई हमको ये दिखाना है, तो पहले उन्होंने अपना 2 पता बताया प्राइवेट का, कहा कि मेरा एक प्राइवेट वह सही में है और एक डोंबिवली में है। कहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचा? हाँ, इनडायरेक्ट कहानी रची जाएगी। यहाँ के बाद कहा जाएगा कि भैया आपका स्कीम का पैसा, अब ज्योतिबा फूले में 1.5 लाख का कवर है, ठीक है ना, आपको 4 महीना रहना है, या एक खुदा न खास से अल्लाह ना करे किसी के पूरी फैमिली एक्सीडेंट कर गई है तो वो तो 3 ही दिन में सबका ख़त्म हो जाएगा। ज्योतिबा फूले टाइम फिश हो जाएगी। फैजी साहब, इस ताल्लुक से शहर से आवाज़ें उस हिसाब से नहीं उठी जिस तरह से उठनी चाहिए थी जी। ना ही विपक्ष की तरफ से प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए इसको लेकर, दबी 2-3 आवाज़ें उठी है। और आप देख रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र सरकार के क्या हालात चल रहे हैं। साझे की हंडी की जो सरकार थी, अब शायद उसमें कुछ खराबी की जा रही है उसकी। तो क्या लगता है आपको, कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट इसका निकल सकता है अभी? क्या ये इसी तरह से बस आवाज़ ही रह जाएगी? देखिए, जब सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आज उनके हाथ में है, अगर बीजेपी के हाथ सेंटर में है तो आप पूरा हशर पूरे हिंदुस्तान का देख रहे हैं। अगर एक इंसान यहाँ पर जो है जैसे बीजेपी वहाँ पे काम कर रही है, मुमरा की तकरीबन हालात उससे भी बदतर हम समझते हैं। उसको भी इतना, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम क्या बोलें कि जब हम कमिश्नर से मिलने गए तो ऐसा लगा कि मुमरा के कॉरपोरेटर ने कमिश्नर के पास क्या अपना इमेज बना के रखा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव का, वो हमको समझ में आ गया कि ऐसे कौम के जाहिल लोगों को अगर हम भेजेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेशन होगा तो किस किस्म की चीज़ें मिलेंगी, उनकी दुम हमेशा दबी रहेगी, क्योंकि हरामखोर हैं, आंख मिला करके बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा हालत यही रहेगा कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा, हम उससे निकल नहीं।
इस तहरीक को, लेकिन हम जीतेंगे तो सिर्फ पब्लिक के तहरीक से और पब्लिक मूवमेंट से हम इस तहरीक को बदल सकते हैं, और इसमें कोई नेता का कोई बिगाड़ नहीं देना ही पड़ेगा, जैसे NPR और NRC हुआ था। थैंक यू।